देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पुस्तक के सबसे पहले पन्ने पर उस राजा का ही नाम था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो कभी मंदिर नहीं जाता, ना ही कोई भजन कीर्तन करता हूं। देव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम भावना से संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार के लिए अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। अर्थात हे राजन, आप मन में संकोच ना करें कि आप पूजा पाठ नहीं करते। लोगों की सेवा और परोपकार में लगे रहना ही भगवान की असली पूजा है, जो किसी भी उपासना से बढ़कर है। फिर देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजि विशेषतम समा एवं त्यायी नान्याथ हेतु अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। अर्थात इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। मनुष्य के लिए कर्म के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव से कर्म करते हुए रहने से मनुष्य पर कर्म लिप्त नहीं होते, यानी मनुष्य कर्म के बंधन में नहीं फंसता। भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि अच्छा आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। वह निर्बल जो अत्याचारियों द्वारा सताए जाते हैं, उनकी यथाशक्ति सहायता करो और सेवा करो। यही परम भक्ति है और यही ईश्वर को सबसे प्रिय है। आज राजा को देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिला और अब राजा के मन में भी एक संतोष था कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकाराय पुण्याय भवति। दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब भी कोई ऐसा करेगा, वह स्वतः ही ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएगा। जय श्री राम।